Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about how to change indirect speech sentences into direct speech. Before studying it, we have discussed how to change direct speech into indirect speech. It is also important to know how to change indirect speech into direct speech, because sometimes it has been experienced that the questions related to indirect speech into direct speech has been given in your examination. So this is also important to know how to change indirect speech into direct speech, and let us see how it changed. तो फर्स्ट देखो, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए ऑल दोज रूल्स दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर, वो जो होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के, वही रिवर्स कर दिए जाते हैं। मीन्स उसको बैक कर दिया जाता है। मीन्स अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जैसे बनाया गया, उसी रूल्स को बैक कर देना। अगर प्रेजेंट से पास्ट में है तो पास्ट से प्रेजेंट में जाते हैं। जो टेंस चेंज हुआ है वह मतलब रिवर्स हो जाएगा। प्रोनाउन चेंजेस रिवर्स हो जाएंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस जो होंगे, यानी वर्ड शोइंग पोजीशन ऑफ टाइम प्लेस एक्सेट्रा जो होंगे, वह रिवर्स हो जाएंगे। मीन्स दूरी दिखा रहे होंगे तो नज़दीकी दिखाने वाले वर्ड्स हो जाएंगे। तो सारे रूल्स जो होते हैं वह रिवर्स हो जाते हैं। एंड टू चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच, all the rules are reversed that are used to change into indirect speech from direct speech. जो भी रूल्स हैं जितने, वो सब क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं और वो चेंज होते हैं। इसमें तो मैं बता दूं टेंस कौन कौन से चेंज होते हैं। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस पास्ट में चेंज हो जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। विल, शैल, कैन, मे को वुड, शुड, कुड, माइट में चेंज करते हैं। तो वुड, शुड, कुड, माइट अगर होगा तो वह जो होगा विल, शैल, कैन और मे में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही जो होते हैं कि वो सारे चेंजेस होते हैं। प्रोनाउन चेंजेस भी एज इट इज होते हैं। तो हम यहाँ सेंटेंस वाइज जो हमने 5 सेंटेंसेस स्टडीज किए हैं, उसी 5 सेंटेंसेस को हम देखेंगे कि कैसे हम इसको जो है कि चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट इनडायरेक्ट दिया है, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू कोलकाता। सॉरी, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू कोलकाता। बहुत ही फर्स्ट ध्यान से देखें सेंटेंस को, तो क्या होगा, ही सेज आई एम गोइंग टू कोलकाता। सेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसका टेंस यहाँ चेंज नहीं हुआ है, तो यानी डायरेक्ट स्पीच में भी टेंस इसका सेम होगा। तो ही सेज, कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे आई एम गोइंग टू कोलकाता, इन्वर्टेड कामा क्लोज। नेक्स्ट, ही सेड दैट ही वांटेड अ बुक। ही सेड, अब जानते हैं वांटेड पास्ट इंडेफिनिट है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो ही सेड दैट, अब आई है तो यानी जब कोई रिपोर्ट आई है यानी यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ही सेड दैट ही वांटेड अ बुक, यहाँ पे यह इनडायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ पर ही है तो यहाँ पे ही सेड दैट ही वांटेड अ बुक, यानी ही इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो यानी यह प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ होगा। तो ही होने पर जब फिर इसको बनाएंगे इसका सेंटेंस, तो ही का सब्जेक्टिव के सब अगर जो है कि बनाएंगे फर्स्ट पर्सन में, तो आई हो जाएगा। ही सेड आई वांट अ बुक। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट दे माइट गो व्हेन दे लाइक। रवि सेड टू हिज फ्रेंड्स यू मे गो व्हेन यू लाइक। अब देखो, हिज फ्रेंड्स है तो यहाँ दे लगा हुआ है, यानी इस दे को जब हिज फ्रेंड्स को करेंगे और रवि कह रहा है, तो इस दे को चेंज कर देंगे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में। रवि सेड टू हिज फ्रेंड्स यू मे गो होम, माइट है तो मे में रिवर्स हो जाएगा, यू मे गो होम व्हेन दे लाइक। तो दे लाइक जब यहाँ यू हुआ तो यहाँ भी यू हो जाएगा और लाइक्ड हो जाएगा लाइक में। तो यू मे लाइक। The teacher told me that I had not done my work well. The teacher said to me, you have not done your work well. यानी the teacher told me, तो said to होगा तभी told हुआ होगा, तो told चेंज हो जाएगा said to में। The teacher said to me, that हटाएंगे, ये कामा लगा देंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा आई, यानी कि किसको कहा, यहाँ मी है तो यह आई में हुआ है, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि यह ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, मुझसे कह रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा यू। और हैड नॉट है तो यह रिवर्स होगा हैव नॉट में। यू हैव नॉट डन योर वर्क, यानी माई वर्क है
तो वह हो जाएगा योर वर्क, यू के अकॉर्डिंग योर वर्क वेल। तो द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर वर्क वेल। सुरेश सेड दैट ही हैड रिटेन अ लेटर। सुरेश सेड, अब यहाँ देखो, अब यहाँ सेड है, दैट है, तो सिर्फ सेड ही रहेगा, दैट होगा, कॉमा हटेगा तो दैट हटेगा तो कॉमा लगेगा, और इन्वर्टेड कॉमा में। अब ये देखो, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर हम कोई भी जो है कि यह पर्सन, यहाँ सुरेश सेड, यहाँ फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया था, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सुरेश सेड आई रोट अ लेटर। सुरेश ने कहा कि ही हैड रिटेन अ लेटर, या मैंने लिख दिया सुरेश सेड, उसी के वर्ड में आई रोट अ लेटर। ही सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यह हम जानते हैं यह क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका टेंस कभी चेंज नहीं होगा। ही सेड, कॉमा लगाएंगे, दैट हटा करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो ये असर्टिव सेंटेंसेस रहे हैं, और देख रहे हैं कि जितने भी रूल्स हम यूज किए थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के, वही रिवर्स हो गए हैं। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, रीजनेबल, नॉन रीजनेबल। तो नॉन रीजनेबल अगर होंगे यस नो टाइप में, तो इफ या वेदर हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से वह बिगिन हो जाएगा, असर्टिव इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा क्वेश्चन मार्क में। और इसी तरह से अगर रीजनेबल होंगे तो वही गिवन क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, कंजक्शन का जो वर्क किया है वही हमारा फर्स्ट वर्ड हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का, और उसके बाद जो असर्टिव होगा इनडायरेक्ट स्पीच में उसी को चेंज कर देंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेट अस सी, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। तो देखो व्हाट है तो डेफिनेटली कंजंक्शन का वर्क कर रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड रहा होगा। ही सेड टू मी, आस्क्ड है तो सेड टू में हो जाएगा, ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, यही क्वेश्चन वर्ड होगा। व्हाट माय नेम वाज, तो वह कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा होगा, वाज इज में होगा, माय नेम चेंज हो जाएगा योर नेम में। तो ये क्योंकि असर्टिव में चेंज करते हैं माय नेम वाज, और या व्हाट वाज माय नेम, तो पास्ट यह हो गया इंट्रोगेटिव, तो इस तरह से उसको चेंज कर देंगे हम उसके प्रेजेंट में, तो व्हाट इज योर name. He said to me, what is your name? Ravi asked Hari why he stopped there. तो asked Hari है तो asked चेंज हो जाएगा said to में, रवि said to Hari। अब he why he stopped there, why है तो अब जाहिर सी बात है कि why को हम रखेंगे क्वेश्चन वर्ड के रूप में फर्स्ट, और he stopped पास्ट इंडिफिनिट है तो इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव। और जब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, डू। ही हरी के अकॉर्डिंग है, जब यू करेंगे तो डू हो जाएगा, वाई डू यू स्टॉप हियर। अब देयर है तो यह वर्ड शोइंग डिस्टेंस टाइम, तो उसको चेंज कर देंगे नियरेस्ट में। तो रवि आस्क्ड हरी व्हाई ही स्टॉप्ड देयर का होगा, रवि सेड टू हरी व्हाई डू यू स्टॉप हियर, क्वेश्चन मार्क। रमेश आस्क्ड सीता इफ शी वांटेड टू गो। रमेश सेड टू सीता, आस्क्ड अगेन चेंज इनटू सेड टू में, रमेश सेड टू सीता डू यू वांट टू गो। तो यानी इफ हटा करके यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब सी वांटेड है, पास्ट इंडिफिनिट, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यह प्लूरल हो गया, तो डू यू वांट टू गो। सी आस्क्ड मी इफ आई वुड गो टू सिनेमा द नेक्स्ट डे, सी सेड टू मी। अब कॉमा हटाएंगे, इफ कॉमा लगाएंगे इफ हटा करके, अब वुड है तो विल रहा होगा तभी वुड। अब यू गो टू द सिनेमा टुमारो, द नेक्स्ट डे होता है जो हमारा, वह टुमारो के लिए चेंज हो जाता है, तो यह हमारा आ जाएगा टुमारो में। इज देयर अ लेटर फॉर मी, मोहन आस्क्ड द पोस्टमैन। तो मोहन आस्क्ड द पोस्टमैन इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। ध्यान देंगे यह हमारा जो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, यह इनडायरेक्ट स्पीच है। तो मोहन आस्क्ड द पोस्टमैन इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था। तो यहाँ इफ हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि इस तरह से लिखा, इफ हटाएंगे तो यहाँ हमारा यूज हो जाएगा देयर वाज। तो यहाँ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, वाज देयर अ लेटर फॉर हिम, और इसका जब हम प्रेजेंट बनाएंगे इज देयर अ लेटर फॉर हिम, तो यह हो गया हमारा इज देयर अ लेटर फॉर मी। अब हिम के बजाय यहाँ मी हो गया। और मोहन आस्क्ड द पोस्टमैन, तो मोहन सेड आस्क्ड द पोस्टमैन या सेड टू द पोस्टमैन, ये दोनों तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बता चुके हैं, विश्ड, कस्ट, प्रेयर, ब्लेसिंग्स एटसेट्रा, हम उसमें जो है कि एक्सप्रेस करते हैं। तो द टीचर एडवाइज द बॉय टू वर्क, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन एटसेट्रा। तो वहाँ पर अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड में चेंज हुआ होगा,
तो अगर रिक्वेस्टेड होगा तो रिक्वेस्ट रहा होगा तो रिक्वेस्टेड में, एडवाइज रहा होगा तो एडवाइज्ड में या सजेस्टेड में। तो द टीचर एडवाइज्ड द बॉय टू वर्क हार्ड, तो यह एडवाइज्ड है तो इट मीन्स सेड टू को ही हम चेंज करते हैं, तो एडवाइज चेंज होगा सेड टू में, द टीचर सेड टू द बॉय। अब यहाँ आप देखो प्रीपोजिशन टू हटा देंगे और फिर हमारा वह क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन टू हम ऐड करते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय वर्क हार्ड। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू गिव हिम हिज बुक, रिक्वेस्टेड है तो प्लीज सर काइंडली यूज हुआ होगा, तो ही सेड टू हिज फ्रेंड। अब प्लीज ऐड करेंगे, गिव के पहले टू गिव को हम क्या करेंगे, टू हटा देंगे, प्लीज गिव हिम, यानी किसने रिक्वेस्ट किया, इसने, तो प्लीज गिव मी योर बुक। हिम, हिज बुक की बजाय हिज फ्रेंड्स का है तो योर बुक, तो प्लीज गिव मी योर बुक। द फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू स्मोक, द फादर सेड टू हिज सन, तो एडवाइज्ड है तो यानी सेड टू में चेंज होगा, तो द फादर सेड टू हिज सन क्या कह रहा है, डू नॉट स्मोक, स्मोक नहीं करना चाहिए या मत करो। नॉट टू स्मोक है तो हम यहाँ टू हटा देंगे, नॉट वही रहता है और डू ऐड कर देंगे। कमल सजेस्टेड टू हरी दैट दे शुड प्ले क्रिकेट, अब लेट वाले यूज है सेंटेंस, तो यहाँ सजेस्टेड है तो दे शुड का है, तो इसको कर देंगे कमल सेड टू हरी, कमल ने हरी से कहा लेट अस प्ले क्रिकेट। ये हम कैसे जानेंगे यूज होगा कि जब कभी भी दे शुड या वी शुड यूज हुआ हो, दैट का यूज हुआ हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, तब हमें ये समझ लेना चाहिए कि यह लेट अस का यूज हुआ है। तो द कमल सेड टू हरी लेट अस प्ले क्रिकेट। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, हाउ ऑप्टेटिव सेंटेंस आर चेंज फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जो भी रूल्स हैं वह बैक हो जाते हैं। तो यहाँ पे ही विश्ड दैट आई माइट बी हैप्पी, विश्ड है यानी विश किया गया है, तो विश चेंज इनटू सेड टू, ही सेड टू मी, और आई माइट बी हैप्पी, माइट किसका पास्ट फॉर्म है, मे का, तो इसका प्रेजेंट बनाएंगे मे होगा। किसको कहा, आई, मुझे, तो यू में चेंज हो गया, ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। द ओल्ड बेगर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, द ओल्ड बेगर प्रेड है, प्रार्थना किया किससे, गॉड से, तो हम इसको लिख सकते हैं द ओल्ड बेगर सेड टू मी, कॉमा गॉड माइट ब्लेस मी, तो मे माइट का हो जाएगा मे, और गॉड किसको, ब्लेस यू, मुझे कहा तो यू, मे गॉड ब्लेस यू। दे प्रेड दैट प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग, दे सेड, प्रेड है तो सेड हो गया, लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। मे का यूजेस हमने बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रेयर के लिए, ध्यान से देखेंगे कि वह जो है कि लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ मे का तो डायरेक्ट नहीं कहा गया है, लेकिन वह माइट में ही चेंज होगा। या दूसरा भी एक सेंटेंस बताया था, दे सेड या दे प्रेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स लॉन्ग लाइफ, इस तरह से भी ये चेंज हो सकता है, तो ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं या इस तरह से चेंज कर सकते हैं। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो वीडियो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस में जब हमने बताया था कि यह एक्सक्लेम्ड विथ सारो और ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड सरप्राइजिंगली या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज इट्सेट्रा में यह चेंज होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे वंडर, सरप्राइज, सारो, ग्रीफ, हैप्पीनेस इट्सेट्रा क्या करते हैं, यह एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि अगर सारो होगा एक्सक्लेम्ड विथ सारो, तो कहीं अलास या फिर या ऐसे हमारे एक्सक्लेमेशन या वर्ड्स यूज किए गए होंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट हिज ब्रदर वाज डेड, तो यहाँ एक्सक्लेम्ड विथ सारो, तो जानते हैं कि अलास या होता है तभी एक्सक्लेम्ड विथ सारो, या हम फिर एक्सक्लेम्ड विथ एक्सक्लेम्ड सैडली चेंज करते हैं। शी सेड अलास माय ब्रदर इज डेड, तो अलास इसके बाद यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स मस्ट बी, इट हैज़ बीन मिस्ड, तो शी सेड अलास माय ब्रदर इज डेड। She exclaimed with joy that they had won. She said exclaimed with joy, हुर्रा होता है तो exclaimed with joy या exclaimed joyfully में चेंज करते हैं। से तो he said हुर्रा we have won, कि हम जीत चुके हैं। हैव हमारा हैड में चेंज होता है, हैड तो रिवर्स हो जाएगा हैव में। ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज ए वेरी फाइन प्लेस, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, तो यह क्या होगा जब हमारा, अब देखो इट वाज अ वेरी फाइन प्लेस, यानी कि हमारा जो वाटर या हाउ के बाद कहीं ना कहीं एडजेक्टिव यूज हुआ होगा, तभी हम जो है कि फाइन वेरी में हम चेंज करते हैं, तभी ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, तो ही सेड, अब व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज, व्हाट दैट इट वाज अ वेरी फाइन प्लेस, जब वो हमारा चेंज करेंगे व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट पिटी दैट आई हैड नॉट कम,
अब ही सेड टू मी व्हाट अ पिटी यू डिड नॉट कम, तो ही सेड टू मी एक्सक्लेम है तो ही सेड टू मी हो जाएगा। किससे कहा? यू, इट वॉज अ ग्रेट पिटी दैट आई हैड नॉट कम, तो यहाँ पर है ही सेड टू मी व्हाट अ ग्रेट पिटी यू डिड नॉट कम। तो इस तरह से इसको हम चेंज करेंगे। मी है तो इसके लिए अकॉर्डिंग यह आई में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो यह आई जो होगा मी के अकॉर्डिंग यू में चेंज हो जाएगा। तो ही सेड टू मी व्हाट अ पिटी यू डिड नॉट कम। सो स्टूडेंट्स, these were the different rules how to change indirect speech sentences into direct speech. Learn it from your book. There is also some questions, and if you have any confusion how to change into direct speech from indirect speech, or how to change into direct speech from इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच, दोनों तरह के सेंटेंसेस में अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप गूगल क्लासरूम के थ्रू, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल बी सेंड टू यू थ्रू गूगल क्लासरूम। थैंक यू।